यहीं बीछिया में रहते रहते साधुओं के संग में स्थानक में चर्चा चली, तो उसमें ऐसा लिखा था कि मूर्छा परिग्रह है। ये तो अपने प्रसिद्ध है ना तत्वार सूत्र में, तो स्थानक में भी चलता तत्वार सूत्र कि क्या कहा, मूर्छा परिग्रह है। तो उनने क्या कहा साधु ने कि इसमें वस्त्र परिग्रह ये कहां लिखा है, मूर्छा परिग्रह है। वस्त्र को परिग्रह कहां लिखा है, वस्त्र परिग्रह नहीं है। वस्त्र के प्रति मूर्छा का भाव, ममत्व का भाव, वो मूर्छा है। पकड़ में आ रही ना हमारा प्रश्न। माने थानकवासी वाले साधु ये कहना चाहते हैं कि वस्त्र पहनने में कोई बाधा नहीं है, हम वस्त्र पहनते हुए भी निर्ग्रंथ हैं, वस्त्र कोई परिग्रह नहीं है। परिग्रह किसको कहना, मूर्छा को। समझ में आया? अभी ध्यान से सुनो। गुरुदेव श्री बोले लेकिन वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही मूर्छा है। देखो क्या कहा, अरे रे वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही मूर्छा है। भगवान आत्मा वस्त्र का ग्रहण करने वाला है, ये कर्ता बुद्धि, ये मूर्छा है। मैं वस्त्र ग्रहण कर सकता हूं, मैं वस्त्र पहनता हूं, मैं पहन सकता हूं, ये मूर्छा नाम का पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। देखो बताना क्या चाहे, इस घटना से क्या बताना चाहते हैं कि उस समय जहां तुम थानक में, आज इतने बरस हो गए, 35 बरस के लगभग, ज्यादा ही हो गए होंगे, अपने हिसाब तो आप लगा लेना कौन सा वर्ष चल रहा है, 41 वर्ष की उम्र हो गई, 41 ईयर्स ओल्ड। जिस थानक में आप रहे हो, जिसको आपने पढ़ा है, जिसको पहना है, जिस मुंह पट्टी को लगाया है, और उसका इतना सा भी समर्थन नहीं, समर्थन नहीं। ठीक है हम साचा मार खुलेआम नहीं कह सकते, लेकिन गलत को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम ये कहो कि हम वस्त्र पहने पहने निर्ग्रंथ साधु हैं, ये बात नहीं मानूंगा मैं। हिम्मत है तुम्हारी, हिम्मत। वे कहते हैं वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही मूर्छा है भाई, इसलिए वस्त्र मूर्छा परिग्रह है। ये गुरुदेव श्री ने वहां सिद्ध किया। अब गुरुदेव श्री इतने, इनका लॉजिक इतने खरे थे, लॉजिक कि उसके आगे कोई बोल नहीं पावे, लेकिन अंदर अंदर है आवे ना, जो समझदार आवे, ना समझ आवे वो तो उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन जो समझदार आवे उन्हें तो ऐसी तकलीफ होवे, क्या थी काढ़ा, क्या थी काढ़े। अब कहां से बतावें, कहां से काढ़ते हैं, बतावें क्या? क्यों, आधार तो सही में उनके पास भी लिखित में तो था ही नहीं, लेकिन अंदर से ये बात आती थी। एक एक प्रसंग इतना जोरदार है, इससे मालूम पड़ता है जीव की परिणति कहां से तैयार हो रही है।